मैं अरुण कुमार आप सभी लोगों को संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। संधि कितने होते हैं, संधि के कौन प्रकार होते हैं, संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा। संधि दो वर्गों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि कितनी प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर संधि निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं, यानी कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, आयाद संधि। दीर्घ संधि जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आए तो दीर्घ संधि कहलाती है। दीर्घ संधि के उदाहरण विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ग्रीसा यानी जिसमें बड़ी मात्रा, जैसे ग्रीसा है, ग्रीसा में बड़ी की मात्रा है तो ये समझ लो दीर्घ संधि है। अंडाकार, अंडाकार में बड़ी बीच में मात्रा है तो समझ लो दीर्घ संधि है। स्वाधीन बीच में बड़ी की मात्रा है, इसीलिए समझ लो दीर्घ संधि है। अब शब्द के बीच में साट्रिक, शब्द के बीच में बड़ी मात्रा हो तो दीर्घ संधि कहलाती है। दूसरी है यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं। यण संधि की परिभाषा, जैसे कि किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि संधि की परिभाषा, यानी संधि किसे कहते हैं। गुण संधि की परिभाषा पूछ लेता है जब तक पेपर में, तो गुण संधि की परिभाषा जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, ओ और ओ की मात्रा आए वहाँ गुण संधि होता है। जैसे सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। गुड़ यानी गढ़ प्लस ईसा बराबर गणेशा। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। महा प्लस उत्सव बराबर महाउत्सव। यथा प्लस इष्ट यानी यथाइष्ट। जल प्लस उर्मी बराबर जलर्मी। ट्रिक, ट्रिक के माध्यम से अगर पूछे गुण संधि किसे कहते हैं। अगर कोई भी अक्षर के या अक्षर के बीच में ए, ओ की मात्रा हो उसे गुण संधि कहते हैं। वृद्धि संधि की परिभाषा। वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा यानी कि दो मात्रा किसी अक्षर पे लगी हो, जैसे कहे है, गए है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे टिक, जहाँ पर दो मात्राएं हों उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे लिखा है राजेस्व, राजेस्व में 2 मात्रा लगी, इसमें भी 2, महासुर में 2 मात्रा लगी हैं, महाजरुषि में 2 मात्राएं भी लगी हैं, इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। अब आते हैं यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं अगर पूछे। यण संधि की परिभाषा जब किसी शब्द के बीच में कटा अक्षर आए तो समझो कि वह यण संधि है। जैसे किसी शब्द में, जैसे है उदाहरण के लिए स्वागतम, स्वागतम में कटा अक्षर है तो समझो यण संधि है। प्रत्येक, प्रत्येक में कटा अक्षर है, समझो यण संधि है। प्रत्यानंद, प्रत्यानंद, प्रत्यानंद में कटा अक्षर है, समझ लो यानी यण संधि है। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में आधा कटा अक्षर है, समझ लो ये यण संधि है। यण संधि किसे कहते हैं। यण संधि किसे कहते हैं, वही यण संधि किसे कहते हैं तो यही परिभाषा आप लिख देंगे कि जब किसी शब्द के बीच में कटा अक्षर आए तो उसे हम यण संधि कहते हैं।
अब पांचवी आती है अयाध संधि। अयाध संधि किसे कहते हैं? अगर पूछे अयाध संधि किसे कहते हैं तो लिखेंगे जब किसी शब्द के बीच में या वा का उच्चारण निकले तो वहाँ अयाध संधि होती है। जैसे नयन, नयन, यनन, यशयन, नायक, गायक, पवन, पावक। इसी प्रकार की हर प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 95 69 06 22 05 पे यूट्यूब पे डाल के सर्च करें। सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों को सामने उपलब्ध होगी और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।